माँ अंगार मोती की कहानी। छत्तीसगढ़ की पावन धरा अपनी लोक संस्कृति, जल जंगल जमीन और चमत्कारी देवी देवताओं की कहानियों के लिए विख्यात है। इन्हीं में से एक अत्यंत चमत्कारी और आस्था का केंद्र है माँ अंगार मोती। धमतरी जिले के गंगरेल बांध रविशंकर सागर जलाशय के तट पर विराजमान माँ अंगार मोती की कहानी त्याग, भक्ति, विस्थापन और अटूट श्रद्धा की एक अनूठी दास्तान है। यहाँ प्रस्तुत है माँ अंगार मोती की महिमा और उनके इतिहास को समेटती यह कहानी। पहला, माँ का प्राकट्य और चौरी गांव का इतिहास। बरसों पहले धमतरी से कुछ दूरी पर महानदी के किनारे चौरी नाम का एक समृद्ध गांव हुआ करता था। इस गांव की अधिष्ठात्री देवी माँ थी अंगार मोती। माँ को आदिवासियों और स्थानीय ग्रामीणों की कुल देवी माना जाता था। माँ की प्रतिमा एक खुले चौक पर एक विशाल पेड़ के नीचे स्थापित था। कहा जाता है कि माँ अंगार मोती कोई साधारण देवी नहीं बल्कि साक्षात शक्ति का रूप है। अंगार मोती नाम के पीछे भी एक मान्यता है कि माँ का तेज अंगारे की तरह प्रज्वलित है, जो दुष्टों का नाश करता है और भक्तों के जीवन को मोती की तरह चमका देता है। ग्रामीण अपनी हर छोटी बड़ी समस्या, चाहे वह खेती हो, बीमारी हो या कोई पारिवारिक संकट, माँ के चरणों में सौंप देते थे और माँ कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। दूसरा, बांध का निर्माण और माँ का विस्थापन। समय बदला और आधुनिक विकास की बयार चली। सन 1970 के दशक में महानदी पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध गंगरेल बांध बनाने का निर्णय लिया गया। इस विशाल परियोजना के कारण चौरी गांव सहित कुल 52 गांव डूब क्षेत्र में आ गए। जब बांध का पानी भरने लगा तो पूरे चौरी गांव को खाली करा दिया गया। ग्रामीणों को अपना घर, अपनी जमीन सब छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा संकट था माँ अंगार मोती की मूर्ति का क्या होगा। प्रशासन और पुरातत्व विभाग ने माँ की मूर्ति को वहां से हटाकर दूसरी जगह स्थापित करने की कोशिश की। लोक कथाओं के अनुसार जब भी मूर्ति को उठाने का प्रयास किया जाता, वह टस से महस नहीं होता था। भारी भरकम मशीनें और क्रेन भी माँ की मूर्ति को हिलाने में असफल रही। ऐसा प्रतीत होता था कि माँ अपनी भूमि छोड़ने को तैयार नहीं था। तीसरा, जल समाधि और माँ का चमत्कार। जैसे जैसे बांध का पानी बढ़ता गया, पूरा चौरी गांव जलमग्न हो गया। माँ अंगार मोती की प्रतिमा ने भी जल समाधि ले ली। कई वर्षों तक माँ की मूर्ति गहरे पानी के अंदर ही रही। चमत्कार तब हुआ जब बांध का पानी भरने के बावजूद क्षेत्र के मछुआरों और ग्रामीणों को कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। लोग बताते हैं कि भरी दोपहर या शांत रातों में जलाशय के उस हिस्से से एक अलौकिक रोशनी निकलती दिखाई देती थी जहां माँ की मूर्ति डूबी हुई थी। ग्रामीणों की आस्था डिगी नहीं। वे नावों पर सवार होकर जलाशय के बीचों बीच जाते और पानी की सतह पर फूल नारियल अर्पित करके माँ की पूजा करते थे। चौथा, नए धाम की स्थापना। एक रात गांव के बैगा यानी पुजारी को माँ अंगार मोती ने सपने में दर्शन दिए। माँ ने कहा, अब मेरे भक्तों को मेरी पूजा के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं किनारे पर आने के लिए तैयार हूँ। अगले ही दिन ग्रामीणों ने देखा कि
पानी का स्तर बहुत कम हुआ था और माँ की मूर्ति को पानी से निकालना बेहद आसान हो गया, जो पहले क्रेन से भी नहीं हिली थी। श्रद्धापूर्वक माँ की प्रतिमा को बांध के तट पर ऊंचे स्थान पर लाया गया, जहां आज गंगरेल बांध के खूबसूरत किनारे पर माँ का भव्य मंदिर स्थित है। माँ अंगार मोती की अनूठी परंपराएं। माँ के इस दरबार में कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो देश दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती। खुला गर्भगृह। माँ अंगार मोती आज भी किसी बंद कमरे या गर्भगृह में नहीं रहती। उनका मंदिर चारों तरफ से खुला है। माना जाता है कि माँ को खुले आसमान के नीचे प्रकृति के करीब रहना ही पसंद है। मड़ई मेला। संतान प्राप्ति की अनूठी रीत। हर साल दिवाली के बाद पड़ने वाले पहले शुक्रवार को यहाँ विशाल मड़ई मेला लगता है। इस दिन यहाँ एक बेहद विस्मयकारी परंपरा निभाई जाती है। जिन महिलाओं को संतान सुख नहीं मिलता, वे मंदिर के प्रांगण में पेट के बल लेट जाती है। इसके बाद पुजारी और देवता के स्वरूप सिरहा गुनिया उनके ऊपर से पैर रखकर गुजरते हैं। मान्यता है कि माँ के आशीर्वाद से सुनी गोद जल्द ही भर जाती है। निष्कर्ष। माँ अंगार मोती की कहानी केवल एक लोक कथा नहीं है, बल्कि यह विकास के लिए अपनों को खोने वाले 22 गांव के विस्थापितों की संबल और आस्था की कहानी है। आज भी गंगरेल बांध की लहरें मंदिर की सीढ़ियों को छूती है तो ऐसा लगता है मानो महानदी स्वयं अपनी कुल देवी के चरण पखार रही हो। माँ अंगार मोती आज भी श्रद्धा, विश्वास और चमत्कारों की जीवंत देवी के रूप में भक्तों का कल्याण कर रही है। जय अंगार मोती माँ, जय दुर्गा मैया।